गुरु से चेला, चेला तो 2 कदम आगे रहेगा, तो पटवारी जी 2 कदम आगे निकले उनसे, और उनने तो ये इतिहास बनाया कि जिस प्रकार वो टिप्पणी कर रहे हैं। तो वहीं की रानी लक्ष्मीबाई है, तो उनका इतिहास एक बार पढ़ ले और पढ़ने के बाद महिलाओं के बारे में बोला जाए कि महिलाएं पोलके में रख लेती है, पैसे पोलके के अंदर रख लेती है। कभी बोलते हैं कि फटी फटी साड़ियाँ महिलाओं को बात ये कर देते हैं। दीदी देखो, हम तो यही जानते हैं जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं। लेडीज़ों की इज्जत नहीं कर सकता, वो देश की क्या इज्जत करेगा। जीतू पटवारी जी की मानसिकता स्पष्ट रूप से समझ आती है कि किस प्रकार वो महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी, लेकिन उनकी इसी भाषा शैली की वजह से आज पूरी कांग्रेस घर पे बैठी है, और उस विचारधारा की वजह से आज कांग्रेस भाजपा में शामिल हो रही है, और सिर्फ उनकी जबान के कारण, क्योंकि वो इस प्रकार की अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का इमरती देवी को लेकर एक विवादित बयान जो है वो सामने आया है। इसके चलते महिलाएं जो है उनमें खासा आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग इंदौर में राव विधानसभा में मौजूद है, जो कि खुद जीतू पटवारी की विधानसभा है। वे यहाँ से कई बार जो है विधायक रह चुके हैं, साथ ही में उनका निवास भी इसी क्षेत्र में है। तो ऐसे में यहाँ की महिलाओं का क्या कहना है, कितनी आक्रोशित है यहाँ की महिलाएं, वो जानने के लिए हम लोग उनकी विधानसभा में पहुँच चुके हैं। इस वक्त आप हम देख सकते हैं कई सारी महिलाएं जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं और यही बात करना चाहते हैं कि जीतू पटवारी का जो बयान सामने आया है उसको लेकर अब महिलाओं में किस तरह का आक्रोश जो है वो व्याप्त है। दीदी, आपसे बात करना शुरू करेंगे। हाल ही में जीतू पटवारी का इमरती देवी को लेकर बयान सामने आया है। आप खुद जानते हैं, उन्होंने कहा है कि इमरती देवी में अब रस नहीं रह गया है। इस तरह के बयान को लेकर आपकी किस तरह की मानसिकता उनके प्रति बन रही है? देखिए, इस प्रकार टिप्पणी करने से एक तो जीतू पटवारी जी की मानसिकता स्पष्ट रूप से समझ आती है कि किस प्रकार वो महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी, और ये आज की बात नहीं, ये पुराने समय से, मतलब कई सेगमेंट से जीतू पटवारी जी सेम टिप्पणी कर रहे हैं। उनने विधानसभा चुनाव में भी बहनों के लिए टिप्पणी करी थी, पोलके वाली बात करी थी, जिसका खामियाजा पूरी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में MP 09 करके भुगतना पड़ रहा है। और इस बार लोकसभा में फिर ये टिप्पणी कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार इंदौर की लोकसभा की परिस्थिति बनी है, कांग्रेस के प्रत्याशी ने इस बार पहले इस पूरे आज तक के कार्यकाल में ये पहली बार होगा जब वोटिंग में कांग्रेस का नाम व निशान नहीं है। तो अब पटवारी जी के पास मुद्दे नहीं है, तो वो मुद्दे ढूंढ रहे हैं, और उनको एक ही मुद्दा हमेशा मिलता है, सिर्फ महिलाओं का। वो महिलाओं पे जिस प्रकार उनने लाडली बहनों के लिए टिप्पणी करी, युवाओं के लिए टिप्पणी करते हैं, और महिलाओं के लिए साड़ियों के लिए टिप्पणी करते हैं कि इस प्रकार की वेशभूषा पे टिप्पणी, और इस बार जिस प्रकार इमरती देवी जैसी वरिष्ठ महिला और पूर्व मंत्री रही है उनके लिए टिप्पणी कर रहे, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और जो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता, उसी कारण आज विधानसभा में लाडली बहनों ने इतनी बुरी तरह परास्त किया। नहीं तो एक तरफा नाम चलता था कि पटवारी जी को कोई नहीं निपटा सकता, लेकिन उनकी इसी भाषा शैली की वजह से आज पूरी कांग्रेस घर पे बैठी है, और उस विचारधारा की वजह से आज कांग्रेस भाजपा में शामिल हो रही है, और सिर्फ उनकी जबान के कारण, क्योंकि वो इस प्रकार की अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल दीदी, आपसे जानेंगे किस तरह का ये बयान जो हमारे सामने आया है उसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जीतू पटवारी एक वो इंसान है जो कि इसी विधानसभा से रहते हैं। तो ऐसे में आप ही की विधानसभा का ये जो इंसान है वो अगर इस तरह की टिप्पणी दे रहा है तो उनके लिए क्या कहेंगे? जीतू पटवारी जिस प्रकार से प्रदेशाध्यक्ष है, एक गरिमामय पद पर है वो, और इस प्रकार से शर्मनाक टिप्पणी करना, आज इमरती देवी जो उनके आंटी, मामी, बुआ की उम्र के समान है, उसके बारे में ऐसी टिप्पणी करना बहुत शर्मनाक और अभद्र है। जीतू पटवारी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर वो क्या चाहता है, महिलाओं के प्रति इतना आक्रोश क्यों है उसके मन में? महिला यानी महिला को क्या समझता है? महिला, आज उसके घर में भी महिलाएं हैं, उसने इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि मेरे घर में भी महिला है, मैं किसी महिला के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणी क्यों करूं? आखिर क्या वजह रही कि इस मानसिकता खोते जा रहा है? उनकी अभद्र मानसिकता ही, उनकी मानसिकता इस बात की परिचायक है कि वो खुद ही नीचे गिरता जा रहा है, और इतने ऊंचे पद पर होकर भी वो इस प्रकार से निम्न टिप्पणी कर रहा है। ये उसकी मानसिकता उजागर हो रही है कि वो आखिर कांग्रेस को कहाँ गिराना चाहता है। जी बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की मानसिकता और इस तरह का जो उनका व्यवहार है यही कारण है कि वे यहाँ से चुनाव भी हारे थे? जी बिल्कुल, आप सही बोल रही हैं इसके। और जैसा कि दीदी ने बताया कि अभी उनकी मानसिकता ख़राब हो रही है, तो मैं उनको यही सजेशन देना चाहूँगी कि थोड़ा सा इसको सकारात्मक लें। अभी उनको प्रदेश की जनता ने, जो राव विधानसभा की जनता है, उन्होंने उनको विपक्ष का एक अच्छा नेता बन के विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जो है उनको चुना है। तो इसको सकारात्मक
नकारात्मक लें, वो ये ना सोचे कि अब हम सत्ता में नहीं है, उसको सकारात्मक लें कि एक विपक्ष की भूमिका निभाएं। महिलाओं के प्रति इस तरह की अभद्र बातें करना उनको शोभा नहीं देता है। हम लोगों को बहुत आहत होता है जब वो हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं। हमने आखिर उनको चुना था कई बार, तो अब वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। इसी वजह से शायद अब हम हमारे दिल से उतरते जा रहे हैं वो, क्योंकि आए दिन उनकी इस तरह की टिप्पणियाँ होती हैं। तो उनको सोचना चाहिए और एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे नेता की तरह उनको विपक्ष में बेहतरीन भूमिका निभाना चाहिए, ना कि इतनी अभद्र टिप्पणी करना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या आप इससे अपनी सहमति रखते हैं कि विपक्ष में होने के बावजूद उन्हें एक अच्छी भूमिका निभानी थी, बल्कि वे अपनी जो मानसिकता है वे खोते जा रहे हैं? दीदी देखो, हम तो यही जानते हैं जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं, और जो लेडीज़ों की इज्जत नहीं कर सकता वो देश की क्या इज्जत करेगा। जी बिल्कुल। दीदी क्या कहेंगे, जिस तरह से एक वरिष्ठ महिला के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, उसे लेकर हम क्या कहेंगे? पहले तो जीतू पटवारी जी हमेशा वरिष्ठ महिलाओं के बारे में कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। कभी बोलते हैं कि महिलाएं पोलके में रख लेती है, पैसे पोलके के अंदर रख लेती है। कभी बोलते हैं कि फटी फटी साड़ियाँ महिलाओं को बात ये कर देते हैं। कभी बोलते हैं कि ये लाडली बहनें जो है, ये लाडली बहना हम यदि जीत जाएंगे तो हम लाडली बहनों को ये पैसा देना बंद कर देंगे। तो आज लाडली बहनों ने उनको इतना हरा दिया कि आज वो ना तो इस विधानसभा में कोई नेता रहे और ना ही वो प्रदेश के लायक भी है। प्रदेश में भी बड़ी बड़ी हमारी वरिष्ठ महिलाओं के प्रति इस तरह से बोलना कि उनमें रस नहीं है, तो रस नहीं है, इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, हमारे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति महिला के बारे में बोलना, ये सब बहुत सारी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो हमेशा उनकी एक आदत सी बन गई है। आज सारी महिलाओं ने मिलकर उनको हरा दिया है। उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष थी, उसको भी उन्होंने चुनाव के समय में अंतिम समय में बोला था कि यदि मुझे यहाँ पर हराने वाला अभी कोई भी नहीं है, लेकिन आज हमारे मधु वर्मा जी ने उन्हें इस तरह से हराया है। 34,000 वोटों से उन्हें यहाँ पर पटकनी दी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी जी जो जिलाध्यक्ष है, महिला मोर्चा की जो जिलाध्यक्ष है, उनको उन्होंने कहा था कि यदि मैं जब तक नहीं चाहूँगा तब तक कभी भी मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। बिल्कुल। तो लगातार आप देख रहे हैं कि महिलाओं का जीतू पटवारी के बयान को लेकर क्या कहना है। सभी महिलाएं काफ़ी आहत है इस बयान को लेकर। दीदी क्या कहेंगे, जो बयान जीतू पटवारी का सामने आया है, क्या महिलाएं ऐसे विधायक के आसपास अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी? और अब अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष है, वो एक बड़ी पोस्ट पर है, ऐसे में क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? नहीं करेगी ना, क्योंकि महिलाओं को उनकी जो टिप्पणी कर रही हैं उससे ना रात दिन जो आहत होता है, क्योंकि विधानसभा में भी उनने महिलाओं को बहुत कुछ बोला है। वो फटी साड़ियाँ बांट के भी उनको उनके जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, और अभी भी जो बोल रही हैं, बोला है उनने, उससे महिलाओं को बहुत आहत है। क्या आपको लगता है जब कमलनाथ थे पीसीसी चीफ तो उस समय ये स्थिति जो थी इससे बेहतर हुआ करती थी? हाँ। अभी क्या कहेंगे, जिस तरह का बयान सामने आया है उसे किस नज़रिए से देखें? देखिए, इन्होंने जहाँ टिप्पणी करी है शायद ग्वालियर में करी है, तो जीतू पटवारी जी से मैं एक बार ये बोलूँगी, अगर मेरी आवाज़ उनके तक जाती है तो वहीं की रानी लक्ष्मीबाई है तो उनका इतिहास एक बार पढ़ ले, और पढ़ने के बाद महिलाओं के बारे में बोला जाए। हम अगर भारत में रह रहे हैं, भारत की नारी अगर कृष्ण नाम लगता है तो पहले राधा लगता है, राधा कृष्ण लगता है, राम लगता है तो राम के पहले सीता लगता है, सीता राम लगता है, सब लोग जानते हैं। मतलब हमारे भारत में नारी को इतना सम्मान दिया गया है। तो जीतू पटवारी से बस एक ही बात मैं पूछना चाहूँगी कि इनको महिलाओं से दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है इनको? जी बिल्कुल। दीदी क्या कहेंगे, आप एक वरिष्ठ महिला हैं खुद भी, और ऐसे में हमने देखा कि उन्होंने भी एक वरिष्ठ महिलाओं के बारे में टिप्पणी की है। इस तरह की टिप्पणी कितनी आप लोगों को ठेस पहुँचा रही है? बहुत ठेस पहुंचा रही है, क्योंकि उन जो जिस पद पर वो हैं और उस पद पर होने के बावजूद अगर आप ये बात करते हैं तो बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं देता है। आप कई वर्षों से यहाँ पे विधायक रहे हैं राऊ में, और हम लोगों के कारण ही आप जीते हैं। अगर महिलाएं साथ ना देती तो कभी विधायक नहीं बनते, लेकिन आज इसी वजह से वो हारे हैं और उनको ये शोभा नहीं देती। क्या आप लोगों को दुख हो रहा है कि इतने समय आप लोगों ने ऐसे विधायक को भी जिताया है? जी, हमको बहुत दुख हो रहा है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं महिलाओं का क्या कहना है। दीदी एक आखिरी सवाल है कि क्या कमलनाथ जब थे उस समय इससे बेहतर स्थिति हुआ करती थी? देखिए, जब कमलनाथ थे उस टाइम कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब से कमलनाथ जी ने कभी टिप्पणी महिलाओं पे नहीं करी। हाँ, दिग्विजय सिंह जी का रिकॉर्ड रहा है कि उनने टिप्पणी की, और उनके गुरु से चेला तो 2 कदम आगे रहेगा, तो पटवारी जी 2 कदम आगे निकले उनसे, और उनने तो
ये इतिहास बना है कि जिस प्रकार वो टिप्पणी कर रहे हैं, उनने मध्य प्रदेश से तो भाजपा का साफ कर दिया है। अब ये टिप्पणी अगर आगे जाएगी तो पूरे देश से कांग्रेस का सफाया करने में जीतू पटवारी जी और हमारे पप्पू जी का दोनों का सहयोग रहेगा, एक केंद्र में है और एक प्रदेश में। दीदी आप क्या कहेंगे, जिस तरह से हमने देखा, क्या आपको लगता है कि जब से जीतू पटवारी जी आए हैं तभी से लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़नी शुरू कर दी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी विकृत मानसिकता जो बनी हुई है महिलाओं के प्रति जो बनी है, ये ऐसी विकृति आ गई तो वैसे ही इनकी पार्टी में भी विकृति आती जा रही है। इसीलिए इनके अच्छे अच्छे नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप खुद देख रहे हैं कि महिलाएं जो है जीतू पटवारी की विधानसभा की है, राव विधानसभा की है, और ऐसे में ये महिलाएं जो है यही कह रही हैं कि जीतू पटवारी की मानसिकता पूरी तरह से विकृत हो चुकी है और इसी के चलते वे जो है वो अपने जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनसे भी हाथ धोते बैठ रहे हैं। इंदौर में पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया हो चुका है और ऐसी ही स्थिति रही तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का अभी अगर हम देखें वर्तमान में जो भी वर्चस्व बचा है, अगर थोड़ी बहुत भी जो लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं वे भी पसंद करना बंद कर देंगे। ये महिलाओं की जुबानी इस वक्त IBC 24 ने आपको सुनाया। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।